नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो बीएड का सिलेबस है और आपका डीएलएड का सिलेबस है, उसमें जो आपका पहला पेपर होता है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। तो ये जो पेपर है आपका बाल्यावस्था का विकास या बचपन और बाल विकास, इस तरह का ये जो पेपर है, इसमें ये दोनों कोर्सों में सेम चीज़ें बताई गई हैं आपको, जिसमें आपको विद्यार्थियों को किस प्रकार से विकसित किया जाता है, उनके मनोविज्ञान को हम कैसे समझते हैं, इस पर बात की गई है। और साथ ही ये जो पेपर है वो पेडागॉजी में भी समाहित है। वर्ग 3 के लिए आपके लिए बाल्यावस्था का जो पेपर है उसमें ये आपका जो पार्ट दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो ज़रूर इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि CC1 में अगर हम देखते हैं बीएड में, तो वहाँ पर आता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। डीएलएड में भी हम देखते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, यहाँ पर आपका बीएड में भी पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट है कि किस प्रकार से आप वृद्धि करते हैं, वृद्धि की अवधारणा जो होती है उसकी परिपेक्ष विकास की अवधारणा है वो किस तरह से होती है। अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम किसी भी चीज़ का विकास तब करेंगे जब हम ये जानेंगे कि वास्तव में वो है क्या। तो अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि बचपन और बाल विकास का जो पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप वाला जो पेपर है, उसमें सबसे पहले ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान क्या है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कॉन्सेप्ट, मीनिंग, स्कोप एंड फंक्शन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्होंने ये पूछा है कि आपको यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है, अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और इसके कारक कौन कौन से हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में और इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो हम देखें कि प्राचीन समय से ही शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा संबंधी क्रियाओं से रहा है। मनोविज्ञान हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो जीवित प्राणियों द्वारा अपने वातावरण के प्रति की गई अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो मन और आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, बहुत तरह का, उन सभी चीज़ों को हम मनोविज्ञान कहते हैं। वुडवर्थ ने ये कहा था कि वातावरण के प्रति की जाने वाली व्यक्ति की क्रियाओं के विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। क्रो एंड क्रोन ने लिख दिया कि मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो सभी ने अपने हिसाब से लिखा है। अब हम देखें तो J.M. स्टीफन्स जो थे, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की दो बहुत सटीक परिभाषाएं लिखी थी। उसमें यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। बिल्कुल सही है ये कि जब शैक्षणिक विकास होता है विद्यार्थी का, तो उसका हम क्रमिक अध्ययन किस प्रकार से करें, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। और इसीलिए यदि हम पूछें कि शिक्षा मनोविज्ञान को टीचर एजुकेशन में क्यों शामिल किया गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वाइवा में पूछ लिया जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो इसका सबसे सटीक जो आंसर है वो यही होता है कि विद्यार्थी जो है वो टीचर एजुकेशन में, टीचर जो होता है उसे विद्यार्थी का सभी प्रकार का सर्वांगीण अध्ययन करना होता है। इसीलिए मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि चूँकि डीएड बीएड को समकक्ष बना दिया गया है और उनके जो दोनों के सिलेबस हैं वो एक ही तरह के इसीलिए कर दिए गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्ग 2 में डीएड वालों ने भी भरा है और वर्ग 3 में भी डीएड बीएड दोनों को मौका दिया गया। तो वहाँ एक ब्रिज कोर्स का एक वो बना करके उन्होंने दोनों को सेम कर दिया है। अब एक बात ये भी आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो हमने ये जान लिया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रम है। अब इसका अर्थ अगर हम देखते हैं तो ये शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। जैसे जो शिक्षा की प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए बालक का अध्ययन और शिक्षा संबंधी वातावरण प्रदान करता है। जैसे यदि कोई टीचर ये समझ जाएगा कि कौन सा बच्चा किस तरह से
पढ़ता है या पढ़ेगा तो वो उसको उसी प्रकार से पढ़ाने लगेगा। अब अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियां भी बताई गई हैं। जैसे आपका अंतर्दर्शन विधि है, बहिर्दर्शन विधि है, निरीक्षण विधि है। इसके द्वारा जो आपका शिक्षक होता है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है अपने विद्यार्थियों का, और प्राचीन समय से ही वो इस प्रकार की चीज़ों को करता आ रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो प्रत्येक आपके शिक्षक के लिए ज़रूरी है। अब हम अगर देखें तो एक चीज़ और पाते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई है। हमने देखा कुछ चीज़ ये है कि स्वयं को समझने के लिए टीचर को, फिर छात्र को भी समझने के लिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण में उपयोगी। जब शिक्षा मनोविज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, टीचर सीख जाता है, और वो आसानी से ये पता कर लेता है कि कोई यदि समस्या आ रही है शिक्षण में तो वो क्यों आ रही है। व्यक्तिगत भिन्नता में भी उपयोगी होता है। आपने देखा होगा सभी विद्यार्थी एक तरह के नहीं होते, तो किसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है ये व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत हमको पढ़ाया जाता है। फिर है कि उपयुक्त शिक्षण विधियों में भी उपयोगी है। ये बात भी सही है कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए जैसे कोई ऑफिसर, आर्मी का ऑफिसर यदि जंग पर भेजा जाए तो उसे अपने हथियारों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से शिक्षण में भी यदि टीचर मैदान में उतरता है तो उसका जो हथियार होता है वो शिक्षण विधियां होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से हमें शिक्षण की बहुत सारी विधियों का ज्ञान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी होता है, क्योंकि जब हम ये जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, कब हो रही है, तो हम उसका आसानी से पता लगाकर उसको आगे ठीक कर देते हैं। फिर आता है कि पाठ्यक्रम चयन में भी उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उदय से पहले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक पाठ्यक्रम निश्चित किया गया था और एक ही प्रकार का था। लेकिन बाद में ये हुआ कि एक कक्षा में उसी पाठ्यक्रम को आप अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर। कक्षा समस्याओं में भी उपयोगी होता है कि कौन सी बच्चे को क्या समस्या है, हम उसका क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं और उसको दूर कर लेते हैं। और मूल्यांकन में भी उपयोगी होता है कि किस छात्र को हमें किस तरह से उसका एनालिसिस करना है, उसको हमको ऑब्जर्वेशन करना है और उचित शैक्षिक मूल्यांकन हम कर पाते हैं। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा जैसे विशिष्ट बालक की शिक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। मूक बधिरों के लिए अलग शिक्षा है, जो सुन नहीं पाते उनके लिए अलग है, जो देख नहीं पाते उनके लिए, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं आप उनकी शिक्षा अलग है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं आपको उनके लिए कुछ अलग मटेरियल देना होता है। तो इस प्रकार से आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करके हम बहुत प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं और उनका उपयोग करके एक उत्तम शिक्षक बन सकते हैं और समाज में शिक्षा को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा और इसमें आपको बहुत तरह के सवालों के शॉर्ट आंसर और बिग आंसर दोनों मिल गए होंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो वर्ग 1, 2, 3 की परीक्षाएं दे रहे हैं, CTET दे रहे हैं, TET दे रहे हैं और अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और साथ ही BEd और DLED के जो विद्यार्थी हैं वो इसको ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।